नमस्ते दोस्तों, कीप मूविंग मूवमेंट के अगले सेशन में आप सबका स्वागत है। मुझे कहानियाँ बड़ी पसंद है और ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैं जितनी बार सुनती हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट खिल जाती है। हुआ यूं, कई वर्ष पूर्व एक ज़ेन गुरुजी एक नदी किनारे ध्यान में विलीन थे। एक भले आदमी ने उनकी ओर कदम बढ़ाए, बहुत आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरुजी ने बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा, क्यों भाई? ये आदमी उत्तर देता है, गुरुजी, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, आपकी तरह महानता के कदमों पर चलना है। अगले ही क्षण गुरुजी अपने आसन से उठते हैं, उसका कॉलर पकड़ते हैं और खींचते हुए उसे नदी की ओर ले जाते हैं और पानी में उसका सर डुबो देते हैं। करीब 1 मिनट तक वो आदमी का सर पानी में रहता है, वो फटफटाने लगता है, पर गुरुजी छोड़ते नहीं हैं। 1 मिनट बाद गुरुजी ने उनका सर बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर गुरुजी उस आदमी को देखकर ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। तब तक आदमी अपनी सांस बराबर गति पे ले आता है और उसके चेहरे पर बड़ा अचरज रहता है कि गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी ये प्रश्न समझकर पूछते हैं, जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा हुआ था, किस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी? आदमी बोलता है, गुरुजी, मेरी सांसों की। गुरुजी मुस्कुराकर बोलते हैं, इन्हीं सांसों से जीवन बहुत ही रोमांचकारी तरीके से जिया जा सकता है। पहले जाके अपनी सांसों को नियंत्रित कीजिए, फिर मेरा शिष्य बनने के लिए आइए। इतिहास गवाह है, कई निडर नेता, निर्भीक स्वप्न देखने वाले, बहुत ही शूरवीर जो योद्धा थे और बहुत उत्साही जो खोज करता थे, उनकी कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। और उन लोगों ने अगर अपनी क्षमता को निहारा है, उसकी तरफ पहला कदम सांस का नियंत्रण करके ही हुआ है। आज के सेशन में हम हमारी अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए हमारी सांस को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये सीखेंगे। आप मुझे बोलेंगे, इसमें क्या है? जब से हम पैदा हुए हम सांस ले रहे, सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, इसमें नियंत्रण करने जैसा क्या है? कुंफू पांडा एक पिक्चर आई थी कुछ समय पहले, आपने देखी है? मैं बॉलीवुड फैन हूँ, मैंने ये पिक्चर तो कई बार देखी, और स्पेशली इसलिए क्योंकि वो जो कुंफू पांडा में वो पांडा होता है ना, जिसका नाम पो होता है, वो बहुत ही क्यूट लगता है। और आपने देखा होगा, पहले ये पो जो होता है सब्जी काटता है, पिताजी की दुकान में सूप बनाता है, नूडल्स खाता है, उसके अंदर बहुत पावर होती है, बट वो उसे केंद्रित नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है नियंत्रण में कैसे लाना है। और जब वो शिफू मास्टर के पास जाता है और कितनी प्रैक्टिस करता है अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए, फिर जाके वो एक योद्धा बनता है। इसी तरह कई बहुत ही सिंपल टेक्निक्स, ब्रीदिंग की तकनीकें हैं, जिन्हें अगर हम अमल करते हैं, हम हमारी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो अपने आप जागृत होती है। और इसे करने से हमें फायदे क्या होते हैं? कुछ यूं, इन अद्भुत सांस लेने की तकनीकों से हमारे जीवन के कई पहलुओं में हमें मदद होती है। जैसे हमें ध्यान केंद्रित करना आता है, मन में शांत रहना आता है, हम साहसी बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं, सुशोभित बनते हैं, चौकस रहते हैं,
क्षमाशील बनते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सकारात्मक बनते हैं। यही नहीं, ऐसे सुना गया है कि वेदों में लिखा गया है, हमारे जीवन की लंबाई वर्षों से नहीं बल्कि हम जितनी सांसें लेते हैं उनसे गिनी जाती है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आपने एक कुत्ते को सांस लेते वक्त तो देखा होगा, कैसे सांस लेता है वो, बहुत तेजी से और बहुत फास्ट। एक कुत्ते की आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 15 साल, 16 साल, बहुत ही आशीर्वाद अगर होंगे तो 17-18 साल। एक हाथी को ले लीजिए, क्या आपने कभी हाथी के पेट को सांस लेते और छोड़ते वक्त देखा है ऊपर नीचे होते हुए? कभी नहीं देखा होगा। और हाथी कितने टाइम तक जीता है? कोई कहते हैं हाथी की ज्यादा से ज्यादा आयु 90 साल होती है। और सबसे मेन चीज क्या है पता है? उसकी जो मेमोरी होती है ना, वो भी बहुत लॉन्ग होती है। कभी कभी मेरी मम्मी को अगर मेरे पे गुस्सा आ जाए ना, उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया नहीं होगा और मैंने अगर 2 साल बाद उनको बोला, उस दिन मैंने आपसे डोसा मांगा था, आपने बनाया नहीं था, मुझसे कहती है, हाथी का दिमाग है तेरे पास, कुछ भूलती नहीं है। हाथी सांस कैसे लेते हैं? बहुत धीमी गति से, शांति से। और कछुआ, लास्ट मैंने सुना था, ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना अभी मेरा बाकी है, कि हमारे विश्व में एक कछुआ 350 साल तक जीवित था। आपको पता ही नहीं चलेगा वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, इतनी धीमी गति से सांस लेता है। अगर हम हमारे सांस को नियंत्रित करते हैं, सकारात्मक होने के साथ साथ हम लंबा जीवन भी जी सकते हैं। इसीलिए शायद वेदों में लिखा गया है, टू लिव वेल, ब्रीथ वेल। सही जिंदगी जीने के लिए सांस सही तरह से लेनी चाहिए। आज मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सांस लेने की तकनीक आपसे शेयर करूंगी और मेरा ये दावा है, कोई एक भी तकनीक अगर आपने रोज प्रैक्टिस की, ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहे थे, ये आप अपने आप में देखना शुरू कर देंगे। चलिए पहली टेक्निक देखते हैं। ये क्या है? इसका नाम है रोमांचकारी सांस। रोमांचकारी सांस डर का सामना करने के लिए है। वास्तव में हमारा सबसे बड़ा डर ही हमारा सबसे बड़ा अवसर होता है। यदि आपको कोई चीज से अगर डर लगता है और आप उसका सामना करते हैं, सामना करने के बाद स्वयं में जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ जाता है। बट जब सामना करने का समय आता है तब हम काफी डरे हुए होते हैं। इस समय अगर हम ये तकनीक का इस्तेमाल करें तो हमें महसूस होगा कि हमारा डर काफी कम हो गया है। 20 वर्षों से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ। आज भी किसी स्टेज पे जाने से पहले मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, भूख के मारे नहीं, डर के मारे। मैं थोड़ा रुककर बैक स्टेज ये तकनीक का इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा कम डर महसूस करती हूँ और फिर जब मैं श्रोताओं के सामने जाती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। इस तकनीक को करना कैसे है? सबसे पहले कोई भी तकनीक करने के पहले ये थोड़े से जो नियम हैं ये हमें पालने हैं। वो क्या है? एक अच्छे शांत जगह में आप या तो ज़मीन पे बैठिए या चेयर पे बैठिए। बैठना अगर मुश्किल हो तो खड़े रहकर कीजिए। उसके बाद क्या करना है? हर तकनीक में हमें हमारी आंखें बंद करनी है। इन तकनीकों को करने के लिए बहुत कम समय लगता है।
और अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला है, तो डरिए मत। आंख बंद करना है, शांत रहना है और फिर इन तकनीकों को शुरू करना है। तो चलिए साथ में करते हैं। बैठ जाइए, शांति से आंख बंद कीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर एक बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। आपको ये एहसास होगा कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर कर रहे हैं, तब नॉस्ट्रिल्स या नथनों के कोने पे आपकी सांस थोड़े हल्के से टच करती है। उस जगह पे आप आपका ध्यान केंद्रित कीजिए। लीजिए चलो गहरी सांस, छोड़िए और पूरे शरीर में इस धीमी गति से सांस लेने में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लीजिए सांस, छोड़िए, आगे चलते हैं। अब मैं आपको सांस लेने बोलूंगी। आपने सांस लेनी है, फिर 3 सेकंड के लिए उसे अपने अंदर रोक के रखना है और बाहर छोड़ते हुए मुंह से ये सांस बाहर छोड़नी है। तो कुछ ऐसे करेंगे। मैंने सांस अंदर ली, 3 सेकंड तक रोकी, 1 2 3, और फिर बाहर मुंह से छोड़ी। इसी स्टेप को हमें 3 बार दोहराना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं आपको गाइड करती हूँ। एक गहरी सांस लीजिए, अब उसे अपने अंदर रोक के रखिए। 1 2 3, मुंह से इसे धीरे से छोड़िए। अब अपनी सांस लीजिए, पूरे पेट में सांस भर दीजिए, उसे छाती तक लेके आइए, इतनी सांस भरिए और लीजिए गहरी सांस। अब आपके पेट और छाती में पूरी सांस भरी हुई है, रोक के रखिए। 1 2 3, अब धीमी गति से मुंह से इसे बाहर छोड़ दीजिए। एक और बार करते हैं। गहरी सांस लीजिए, पेट में भरिए, छाती भरिए, रोक के रखिए। 1 2 3, और अभी धीमी गति से इसे मुंह से छोड़ दीजिए। अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, बहुत धीरे से, वेरी वेरी जेंटली ओपन योर आइज। अपनी आंखें खोलिए, स्माइल कीजिए। अच्छा लग रहा है ना? कितने सेकंड लगे? 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। और कितनी मेहनत लगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांस लेना है, 3 सेकंड रोकना है, मुंह से छोड़ना है। इस रोमांचकारी सांस का अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जब भी वो क्षण आते हैं जो मन में डर आते हैं, वो डर को हम मात दे सकते हैं। अगली तकनीक सागर प्राप्ति सांस कहलाती है। इस तकनीक से हमें निराशा और चिड़ापन पर काबू पाने के लिए मदद होती है। जब आप अपनी भावनाओं पर प्रभुत्व पाते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर भी प्रभुत्व पाते हैं। जब आप अपनी भावनाओं पर प्रभुत्व पाते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर भी प्रभुत्व पाते हैं। सागर प्राप्ति तकनीक मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आपने ये जरूर किया होगा। यदि समुद्र किनारे गए होंगे या घर में एक शंख है, उस शंख को आपने आपके कान पर जरूर लगाया होगा, और जब लगाया होगा तब सागर की लहरों की जो ध्वनि है वो आपके कानों में गूंजी होगी। इस तकनीक में हमें क्या करना है? सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त कुछ वैसी ही ध्वनि निर्माण करनी है।
और इसका हमारे भावनाओं पर कैसे असर होता है। आप ज़रा सोचिए, अगर आप एक समुद्र किनारे, हमारे देश का सबसे जो फेमस समुद्र किनारा है गोवा में है, आप अगर गोवा गए हैं, वहाँ पर आप बीच पर एक चेयर लगाकर आराम से बैठे हैं, हाथ में जूस का ग्लास है, सामने इतना अच्छा नज़ारा है, आपकी सांस कैसे होगी? शांत, आराम से। पर जब आपको गुस्सा आता है तब आपकी सांसें कैसी होगी? जैसे मेरे और मेरे भाई के बीच में कई बार लड़ाई किस लिए होती है? मेरा आइसक्रीम खा जाता है फ्रिज में से निकाल के, और कई बार मैं ये देखती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया उसके लिए ऐसी होती है, तूने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई? जब मैं ये कह रही हूँ, मेरी सांसें कैसी है? थोड़ी फास्ट है, उत्तेजित है, शांत नहीं है। मैं ऐसे तो नहीं कह सकती ना, मेरे भाई तूने मुझे मेरी आइसक्रीम क्यों खा ली? गुस्से में हमारी सांसें उत्तेजित होती है, और अगर मेरा गुस्सा मुझे कम करना है तो मुझे मेरे सांसों को नियंत्रण में लाना है। इसीलिए नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सागर प्राप्ति सांस हमें मदद करती है। इसे कैसे करना है? बैठिए, शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद कीजिए। पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपनी छाती, अपने पेट को भरिए और फिर वो गहरी सांस छोड़िए। एक और बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। इस तकनीक की शुरुआत करते हैं। अब जब आप सांस लेंगे तो मुंह से सांस लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है, और मुंह से सांस लेते और छोड़ते वक्त थोड़ी ध्वनि का निर्माण करना है। गाना नहीं गाना है, सांस लेने की ध्वनि का निर्माण करना है, और वो ऐसे। लगता है ना लहरों की ध्वनि जैसा? तो चलिए 3 बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बैठिए, आंख बंद कीजिए, अपने बॉडी को स्थिर रखिए, और जब मैं आपसे कहूँगी सांस लीजिए, ध्वनि करते वक्त सांस लीजिए और ध्वनि करते समय श्वास छोड़िए। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। बहुत खूब। चेहरे पे स्माइल के साथ धीमी गति से अपनी आंखें खोलिए। अभी 30 सेकंड तक स्माइल करना आप लोगों को कंपलसरी है। चलो चालू कीजिए, थोड़ी ज्यादा और ज्यादा। नकारात्मक भावनाओं पर काबू करना बस इतना सिंपल है। हमें अपनी सांसों को थोड़ा सा नियंत्रण में लाना। ऊर्जाकारी सांस, ये तकनीक हमें थकावट और कम ऊर्जा से निपटने के लिए मदद करती है। आपके पास ऊर्जा का स्तर जितना अधिक होगा, आप उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके पास ऊर्जा का स्तर जितना अधिक होगा, आप उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपने ये अक्सर अनुभव किया होगा, दिन भर के कार्यों से हम थक जाते हैं और कई बार कई ज़रूरतमंद चीज़ें करने में भी हमें दिलचस्पी नहीं महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा ही कम है। ऊर्जा के स्तर को अगर हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो दिलचस्पी लौट आती है। ऊर्जाकारी सांस की जो तकनीक है, हमें हमारी ऊर्जा बढ़ाने में सेकंड्स में हेल्प करती है। कैसे? आपने ये देखा होगा, काम या पढ़ाई करने में हमें थकावट लगती है, पर उसी समय अगर किसी शादी के लिए एक डांस का प्रिपरेशन चलता होगा
हम कैसे एकदम उत्साहित हो जाते हैं, पूरी हमारे बॉडी में ना झंझनी आ जाती है और हम रेडी हो जाते हैं। और उस वक्त मम्मी अक्सर ये कहेगी, पढ़ाई करने के लिए तो थक रहे थे, डांस करने के लिए कैसे एक्साइटमेंट आ गई। बस हमने कुछ चीज़ें चेंज की है जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। ये तकनीक हमें बस उसी को करने में मदद करेगी। और इसे कैसे करना है पहले हम साथ में देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा सिंपल है। आप बैठिए आराम से। इसमें पीठ को सरल रखना बहुत ज़रूरी है। पीठ को सरल रखिए। पहले एक अंदर गहरी सांस लीजिए, पेट और छाती को भर दीजिए, फिर छोड़िए, फिर एक बार उसे कीजिए, फिर छोड़िए। फिर अपने दाहिने थंब से दाहिने नथुने को बंद कीजिए और दूसरी तरफ से ज़ोर से सांस लेनी और छोड़नी है 10 बार। कैसे? ऐसे 10 बार हमको रिपीट करना है। 10 बार होने के बाद दूसरी तरफ की नथुनी बंद कीजिए और इस साइड से उसी प्रतिक्रिया को दोहराइए। लास्ट चरण में इस तकनीक के हमें दोनों छेंद्रों को खुला छोड़ना है और दोनों ही नथुनों से सांस जोर से अंदर लेनी है और जोर से छोड़नी है, कुछ ऐसे। एक सीक्रेट की बात बताऊं, आपको अगर किसी को डराना है ना, आँख बंद करके ऐसे जोर से सांस लेना और छोड़ना चालू कर दीजिए। सामने वाले लोग डर जाएंगे, पता नहीं देवी माँ आई है शायद आप में। बट ये सब मजाक की बातें हैं, सच में मत डरा दीजिएगा किसी को। चलो प्रैक्टिस करते हैं। बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, पीठ और गर्दन को सरल रखिए। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए। अब राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करके 3 बार सांस अंदर लेना है और छोड़ना है फास्ट करके और आवाज करके। स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से सेम प्रोसेस 3 बार दोहराइए। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स, दोनों छेंद्रों को छोड़ दीजिए खुला और दोनों नॉस्ट्रिल से फास्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कीजिए और इसके साथ आवाज भी कीजिए। बहुत धीमी गति से चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए। शायद आपको आपकी पूरी बॉडी में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन, जिसे हम झुंझुनी कहते हैं, महसूस जरूर होती होगी। बस यही है जो हमें ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस के बाद क्या करना चाहिए पता है? एक्चुअली हमारा एक हाथ ऊपर रखना चाहिए ऐसे, और जैसे लाइटनिंग हो रही है, ऊपर बिजली कड़क रही है और वहाँ से आपको डायरेक्ट कनेक्शन आपके हाथ में आ रहा है और पूरी ऊर्जा आप में आ रही है, ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे लाइटनिंग ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। अगली तकनीक मधुमक्खी श्वास कहलाती है। ये हमें एक अति सक्रिय विचलित मन को जीतने के लिए मदद करती है। जब आप केंद्रित होते हैं तो आप शक्तिशाली होते हैं। जब आप केंद्रित होते हैं तो आप शक्तिशाली होते हैं। मधुमक्खी तो देखी होगी, और वो कैसे गुनगुनाती है? कुछ ऐसे, है ना? शाम के वक्त अक्सर मेरे ऑफिस में तालियों का कंपटीशन होता है। क्यों? कुछ मच्छर भी ऐसे ही गुनगुनाते हैं और मेरे कान के पास जब वो ऐसे गोते मारते रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है। इसे लगता है एक मारो और तालियां बजने लगती है। मच्छर मरता नहीं है, उड़ जाता है। लेकिन चलिए हम मधुमक्खी की तरफ आते हैं। इस तकनीक से हमें क्या हेल्प होती है? हमें हमारे ध्यान को केंद्रित करना
अच्छी तरह से आ जाता है। हमारे मस्तिष्क में हजारों विचार हैं और इन विचारों के साथ बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जैम हो रखा है। अब अगर इस ट्रैफिक जैम से मुझे कुछ ऐसे विचार निकालने हैं जो मेरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान एक चीज पर एकाग्रत या केंद्रित होने में इजीनेस महसूस नहीं कर पाता है, बहुत कठिनाई होती है। इस प्रोसेस से, इस तकनीक से हमें हमारे जो नहीं चाहिए उन विचारों को दूर भगाने में और जो महत्वपूर्ण है उन विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है, हमें मदद मिलती है। तो हर तकनीक की तरह हम एक जगह शांति से बैठते हैं, पीठ और गर्दन सीधी रखते हैं। बस इस बार हमें सांस छोड़ते वक्त मुंह खोलना नहीं है, मुंह बंद रखना है। और एक छोटी सी चीज़ करनी है, जैसे मैं सांस लेती हूँ, अपने पाम से अपने कान बंद करने हैं और कान बंद करके फिर सांस छोड़ते वक्त इस मधुमक्खी की गुनगुनाहट हमें हमारी आवाज़ से करनी है। तो देखिए कुछ ऐसे, मैंने सांस ली, बस इतना ही करना है। अगर आप मेरे जैसे उत्साही है और इसमें आपको और थोड़ा रोमांच लाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अपने जो जबड़ा है ना उसे थोड़ा अंदर ही खोलिए, बंद कीजिए, तो हमारे लिप्स बंद होंगे लेकिन हमारे दांत, वो भूत की पिक्चर में नहीं बताते हैं, वो उसका स्कल होता है और वो स्कल ऐसे जाता है, वैसे कुछ करना है। तो सांस लीजिए, कान बंद कीजिए, थोड़ा फनी लगेगा बट इस फन में मज़ा भी आएगा। चलिए साथ में करते हैं। आँख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, एक और बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपने पाम से, अपने हाथों से आपके कान बंद कीजिए, इतनी ज़ोर से नहीं कि आपको सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोल रही हूँ। कान बंद कीजिए। चलिए सांस अंदर लीजिए और छोड़ते वक्त मधुमक्खी का गुनगुनाहट कीजिए और इसे हम 3 बार करेंगे। दूसरी सांस अंदर लीजिए, आखिरी बार, धीमी गति से चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए। अच्छा लग रहा है ना? आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि काफी प्रकाश आ गया अपने आर पार। क्यों? हमने आंखें बंद की, कान बंद किए, ऊर्जा जिस जगह से बाहर जाती है उन चीज़ों को बंद किया, आंख और कान, और फिर ऊर्जा को हमारे अंदर बढ़ाया। इससे हमें बहुत ही फ्रेशनेस और फोकस दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। मधुमक्खी श्वास। घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, या आप कजन्स कहीं घूमने जाते हैं या काम भी करते होंगे तो वर्क प्लेस पे, बोरिंग से आफ्टरनून टाइम को मज़े से भरने के लिए ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। इस्तेमाल ज़रूर करना और शर्माना मत, क्योंकि है ना, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे सिली कहते हैं। सिली का एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग हैप्पी होता है। और इस छोटी सी तकनीक से अगर हमें बहुत खुशी मिलती है और वातावरण चेंज हो जाता है तो क्यों नहीं, इसमें भला कैसे शर्माना। स्टार्ट, मधुमक्खी बनने का प्रयास शुरू करिए। अपने जीवन को सिलीनेस से भर दीजिए, हैप्पीनेस से भर दीजिए। ऑल द बेस्ट। अगली तकनीक का नाम है ब्रह्मांड की सांस। इस तकनीक से हमें अपराध बोध, शर्म,
उदासी को दूर भगाने के लिए मदद मिलती है। नकारात्मक भावनाएं अपनी क्षमता को मारती है। नकारात्मक भावनाएं अपनी क्षमता को मारती है। ब्रह्मांड की सांस ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हमारे अंदर जो भावनाएं बैठ चुकी है और बाहर नहीं निकली है उसे निकालने में मदद करती है। मान लीजिए बचपन में मेरी गलती की वजह से मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब उसका गिल्ट, उसकी शर्म मेरे मन में बैठ चुकी है और कई बार मुझे कम महसूस कराती है। निरंतर अगर मैं ब्रह्मांड की सांस तकनीक का प्रैक्टिस करती हूँ तो ऐसी कई भावनाएं, गिल्ट, डिप्रेशन, सैडनेस, कोई चीज़ नहीं करनी थी मेरे से हो गई, इन सब भावनाओं को दूर भगाने में मदद करती है। इसमें हम एक बार फिर अपने मुंह से ही सांस बाहर निकालेंगे। लेते वक्त पहले अंदर लेंगे और निकालते वक्त मुंह से निकालेंगे। बट निकालते वक्त हमें थोड़ी चीज़ों पर ध्यान देना है। वो क्या है? जैसे मैंने सांस अंदर ली, फिर मैंने सोचा कि ये जितनी भी भावनाएं मेरे मन में गांठ बांध कर बैठी हैं, वो एक धूल के कण कण का बड़ा एक काला रंग का बॉल हो चुकी है। और जैसे मैं बाहर सांस निकाल रही हूँ, ये जो भावनाएं हैं उस बॉल द्वारा मेरे से बाहर निकल रही है और मैं जब सांस छोड़ती हूँ इसे कई दूर फेंक देती हूँ। फिर से एक बार दोहराती हूँ। हमें ये महसूस करना है कि जब मैं सांस ले रही हूँ, ये सभी भावनाएं जो गांठ बांधकर मेरे मन में बैठी है, धूल के कणों का एक बड़ा बॉल बन चुकी है काले रंग का। और मैं जब श्वास बाहर निकाल रही हूँ तब ये मेरे अंदर से बाहर जा रही है और कहीं दूर तक मैंने इसे फेंक दिया है। निरंतर ऐसे करने से इन भावनाओं को हम हमारे मन से निकालकर बाहर फेंक देते हैं और जो रह जाता है वो एक शांत और बहुत ही शीतल मन रहता है। और फिर इस मन से जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें उसमें दिलचस्पी और दृढ़ता डालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मांड की सांस। आप बैठिए शांतिपूर्वक, अपनी पीठ और गर्दन सरल कीजिए, चेहरे पर शांत स्वभाव रखिए। एक गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, फिर एक बार सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। अब गहरी सांस लेके रोकिए। ये इमेजिन कीजिए कि आपकी जो गिल्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, ये जितनी भी नेगेटिव नकारात्मक भावनाएं हैं वो एक काले रंग के धूल के बॉल की तरह आपके अंदर से बाहर आ रही है और अब जब आप श्वास छोड़ रहे हैं ये आपसे बाहर निकल रही है और आपने इसे एक दूर तरफ फेंक दिया है। एक बार और करते हैं। श्वास लीजिए, 3 सेकंड रोकिए और इस रोकने के दौरान इमेजिन कीजिए कि आपकी सभी भावनाएं एक काले रंग के धूल के बॉल में बन गई है और जब आप अब सांस छोड़ेंगे तो इसे आप अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकेंगे। बस अब मैं आपसे कहूँगी 3 बार सांस अंदर लीजिए और इस धूल के भावनाओं के बॉल को बाहर फेंकिए। जब मैं बोलूँगी बाहर फेंकिए, आप आवाज़ के साथ सांस बाहर फेंकिए और ये
इमेजिन कीजिए कि अपनी सभी नेगेटिव फीलिंग्स बाहर जा रही है। चलिए 3 बार इसे दोहराते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, रोकिए, इमेजिन कीजिए आपकी सारी नेगेटिव नकारात्मक भावनाएं ब्लैक बॉल बन रही है, और जैसे अब आप एक्सहेल करेंगे ये आपसे दूर चली जा रही है। चलिए एक्सहेल कीजिए, इन्हें बहुत दूर फेंक दीजिए। एक बार और गहरी सांस लीजिए, रोकिए, नेगेटिव भावनाओं को एकत्रित कीजिए और एक काले बॉल की तरह सांस बाहर फेंकते हुए छोड़ दीजिए। आखिरी बार गहरी सांस लीजिए, नकारात्मक भावनाओं का एकत्रित बॉल कीजिए और छोड़ते वक्त इसे बहुत दूर फेंक दीजिए। ब्रह्मांड की सांस के साथ आशा करते हैं कि आपके मन में बहुत शांति उत्पन्न हुई होगी। चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे धीमी गति से अपनी आंखें खोलिए। मन शांत लग रहा है ना? आपने बहुत अच्छे से किया, थैंक यू सो मच। जहां मैं पली बड़ी वहां पर मॉनसून आने के पहले कई बार धूल के चक्रवात होते थे और हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ थे। फूल, पत्ते, छोटे कंकर इस चक्रवात में घूम घूम के सारे जगह को अस्त नस्त कर देते थे। ये चक्रवात जब घूमता था उसका जो केंद्र रहता था ना, वो केंद्र कभी भी छूटता नहीं था, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता था। जीवन में रोज के कार्यों में, लोगों से मिलने में कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिससे हमारे मन में, हमारे दिमाग में अशांति, गुस्सा और अन्य प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। हम और आप इन नकारात्मक भावनाओं से बहुत दूर रहने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जीवन में शांति और प्रेम, ये 2 चीज़ें ही हमें हमारे कार्य करने में दिलचस्पी उत्पन्न करने में मदद करती है। हमें उस चक्रवात के केंद्र की तरह बनना है। हमारे आसपास कितनी भी उथल पुथल होती रहे, पर हम स्थिर रहेंगे, एकाग्रित रहेंगे, शांत रहेंगे, क्षमाशील रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। आज हमने जितनी तकनीकें डिस्कस की है, ये सभी तकनीकें आपको इन सभी क्वालिटीज़ में रहने में मदद करेंगी। मेरी आशा और प्रार्थना यही रहेगी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चक्रवात आए, आप इन तकनीकों के द्वारा अपने आप को उस चक्रवात में स्थिर रहने की क्षमता में निपुण पाए। धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय दोस्तों, इस तरह के अन्य प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।